जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू मेंस अ डे। और दोस्तों, आज मेंस अ डे में डिस्कस करेंगे हम GS2 से संबंधित क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रहेगा। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन कहता है, कंटेम्प्रेरी इंडियन डिप्लोमेसी is a textbook example of a swing state that refuses to swing either way. Elaborate in context of the crisis in Ukraine। 250 शब्दों में क्वेश्चन को अगर हम फिर से नजर मारेंगे तो क्वेश्चन में जो सेंट्रल बात पूछी गई वो क्या है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन डिप्लोमेसी यानी कि आज के टाइम पे प्रेजेंटली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इट रिफ्यूजेस टू स्विंग ईदर वे। देखिए दोस्तों, रशिया यूक्रेन के झगड़े के चलते आज 4 महीने होने को आ गए रशिया यूक्रेन के झगड़े को। कितने सारे देशों के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, प्रेसिडेंट्स इंडिया आए कि कैसे वो इंडिया की सिंपैथी जीत सकते हैं, इंडिया की सपोर्ट जीत सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, देखिए एक ज़माना था हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बहुत वीक मानी जाती थी। लेकिन पिछले 8-9 सालों में एक हॉलमार्क ज़रूर रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। अगर हम हाल ही में बात करें तो जो हमारे प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो कि करियर डिप्लोमेट रह चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, बहुत रियलिस्ट हैं और ही इज़ वेरी वोकल। वो केयर नहीं करते हैं कि वो जहां मर्जी बैठे हों, कि वो उनको किसी ऑडियंस को प्लीज करना है, किसी ऑडियंस को नहीं प्लीज करना। ही इज़ वेरी वोकल अबाउट व्हाट द स्टैंड फॉर इंडिया इज। फॉर अस, फॉर इंडिया, whether you call us as a swing country, whether you call it whatever you want to call us, but हमारा जो swing state का जो perspective है, क्लासिकल अगर रियलिस्ट टर्म में अगर हम swing state की परिभाषा को समझे, क्योंकि हमने आंसर पहले swing state की परिभाषा से शुरू करना है, इंट्रोडक्शन में swing state क्या है उस परिभाषा से शुरू करना है। तो क्लासिकल टर्म्स में अगर हम swing state को समझें तो वो क्या है कि भाई हम उस तरफ को, उस दिशा को, उस ब्लॉक के टुवर्ड्स, उस कंट्री के टुवर्ड्स स्विंग करेंगे जहां पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें कहेगा। एक बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल है, आईआर में मैं बार बार कहता रहता हूं कि आपके कोई परमानेंट मित्र नहीं है, आपके कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, देयर नो परमानेंट अलाइज, इट्स ऑल अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट। सो जहां पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट केटर करेगा, हम उस ब्लॉक, उस ग्रुपिंग के टुवर्ड्स हम जरूर झुकेंगे। तो हम क्वाड में मीटिंग्स कर रहे हैं, जहां पे हम अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मीटिंग कर रहे हैं क्वाड में टू कंटेन चाइना। वहां पे हम ब्रिक्स में भी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मीटिंग कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के झगड़े में हमारा इंडिपेंडेंट स्टैंड रहा है, लेकिन उसके बावजूद जहां पे हमने इस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ वायलेंस को, लड़ाई को, शोर शराबे को हमने बोला कि बहुत गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बात भी बहुत कैटेगोरिकली बोली जब पीछे वो यूरोपियन यूनियन के दौरे पे भी गए थे। उन्होंने ये कहा था कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भैया कोई सिकंदर नहीं होने वाला, कोई जीतने नहीं वाला, हर किसी की हार है। तो जहां पे हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं, हम यूएनएससी पे रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहे हैं, पर वहां पे हम यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, हम अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते खराब नहीं कर रहे हैं, बेशक हम यूएनएससी पे रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पे बात समझने को क्या है कि इंडिया का जो पलड़ा है वो काफी भारी है। तो इंडिया किस दिशा में स्विंग करेगा वो बाकी देशों के लिए बहुत जरूरी बात है, बिकॉज नो कंट्री कैन टेक इंडिया लाइटली। देखिए, यहां पे 20% से ज्यादा जो दुनिया भर की आबादी है वो इंडिया में है। हम वी आर क्लोज टू $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो यू कांट अफोर्ड टू टेक अस लाइटली, राइट। हमने देखा पीछे हाल ही में 1-2 महीने में कितने सारे हेड्स ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, अमेरिका के हो, जापान के हो, यूके के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, क्यों आ रहे थे वो इंडिया in amidst the war? Because they wanted to seek India's assurance कि इंडिया कितना स्टैंड उनका ले सकता है अगेंस्ट रशिया। We were very clear that look, Russia is a time tested friend. No wonder, no doubt, जो भी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, बट we have our own interest with Russia। पीछे एस जयशंकर ने ग्लोबसेक फोरम समिट में बहुत एक कैटेगोरिकली बात कही थी कि यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चाहिए, और यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो दुनिया की है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो यूरोप की सिरदर्दी है वो पूरी दुनिया की सिरदर्दी हो। कितना उन्होंने वोकली बात को वहां पे बोला, कितना भी पीछे क्रिटिसाइज करा अभी कितना पीछे क्रिटिसाइज करा जा रहा था। चलो, बहुत सारे देश रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे कि रशिया से हम तेल नहीं लेंगे, गैस नहीं लेंगे। रशिया ने कहा कि चलो हम डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल देने को तैयार है इंडिया को।
तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज करा, ठीक है, खास करके वेस्टर्न मीडिया की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, बहुत क्रिटिसाइज करा इंडिया को कि इंडिया क्यों रशिया से तेल मंगा रहा है। तो एस जयशंकर ने क्या बोला कि भाई आप किससे बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इतना तेल हम एक महीने में नहीं मंगाते रशिया से जितना तेल आप यूरोपियन देश दोपहर को 12 बजे तक मंगा लेते हो रशिया से, तो आप हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हो। तो हमारा इंटरेस्ट जहां पे हमको कहेगा हम वहीं पे स्विंग करेंगे। ये बात स्विंग स्टेट की जो परिभाषा से आप समझ जाइए कि पहले आपने जो आंसर शुरू करना है स्विंग स्टेट की परिभाषा से करना है, ठीक है। अब यहां पे कंटेंट हम पढ़ते हैं। तो कर्ट कैम्पबेल जो कि यूएसए के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर द इंडो पैसिफिक रिसेंटली कॉल्ड इंडिया अ स्विंग कंट्री which is a term derived from American politics, ठीक है। No state can take India for granted. तो what is a swing state, ठीक है। एक तो चलो हमने डिस्कस किया, एक लेमैन टर्म में आपको जो मैंने बात बताई वो भी आप लिख सकते हैं यहां पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो कि भाई स्विंग स्टेट वो है जहां पे इंडिया जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर कर रही है। इंडिया इज स्विंगिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्लॉक और अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर रीजन विच इज हेल्पिंग इंडिया टू एडवांस इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब इन अमेरिकन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट स्विंग स्टेट्स कौन सी होती हैं यार, दोस्त जिनके मिक्स्ड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है और उन स्टेट्स को मिलता है ग्रेटर इंपैक्ट ऑन देयर बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट व्हिच दे कंट्रीब्यूट। नाउ अब यहां पे दोस्तों अगर हम क्वेश्चन समझें, ठीक है, यहां पे पहले हमको बात एड्रेस करनी है इस क्वेश्चन में दैट हाउ डज इंडियन डिप्लोमेसी रिजेंबल अ स्विंग स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार नजर मार लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन डिप्लोमेसी इज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ अ स्विंग स्टेट that refuses to swing either way, ठीक है जी। तो पहले हम यहां पे ये समझेंगे कि हाउ डज इंडियन डिप्लोमेसी रिजेंबल्स अ स्विंग स्टेट। पहली बात तो इट इज इंपॉर्टेंट लाइक अ स्विंग स्टेट बिकॉज इंडिया इज द क्विंटेसेंशियल ग्लोबल स्विंग स्टेट। हमारी डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें, हम अपनी सॉफ्ट पावर की बात करें, सिविलाइजेशनल वैल्यूज की बात हो, हमारी जीडीपी की बात हो, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो, साइज ऑफ द इकोनॉमी की बात हो, तो दैट इज ऑल इन आवर फेवर दैट वी आर अ स्विंग स्टेट। नाउ जियोपॉलिटिकली एंड ज्योग्राफिकली की अगर हम बात करें तो वी सिट एट द एज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया, साउथ एशियन रीजन में। आप एक बात बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जो पॉलिटिकली स्टेबल रही है इतने सालों से। हमारी डेमोक्रेसी में भी बहुत कमियां रही होंगी, चलो हमने भी इमरजेंसी का दौरा देखा होगा, लेकिन कोई एक ऐसा देश बताइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, जहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल रही हो, ठीक है। और हमारे रिलेशंस देखिए, हमारे रिलेशंस मिडिल ईस्टर्न रीजन के साथ, यूरोपियन देशों के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ कितने अच्छे हैं, ठीक है। हमारी सॉफ्ट वैल्यूज, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज भी हमारे फेवर में है, ठीक है। तो जहां पे हम बैठे हैं ज्योग्राफिकली वो भी ऐसी सिचुएशन है विच फेवर्स इंडिया बीइंग अ स्विंग स्टेट, राइट। नाउ व्हाट आर द चार्म्स ऑफ द स्विंग स्टेट, अगर इस बात को हम एड्रेस करें तो 2022 में क्या हुआ, खास करके देखिए मार्च अप्रैल में क्या हो रहा था। तो चाहे वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, राइट, चाहे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, चाहे वो जापान के अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं किशिदा फूमियो, चाहे वो यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दुलीप सिंह, या चाहे वो सर्गी लावरोव हो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, या वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हो वांग यी जो कि इंडिया आए, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस टेल, दिस टेल दैट ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं ऑल द मेजर पावर्स दे विजिटेड इंडिया सून आफ्टर द रशियन मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। Why? Because to seek support for their respective stances. Everybody wants to, तो रशिया चाइना तो ये चाहेंगे कि रशिया के टुवर्ड्स इंडिया सपोर्ट करे, और यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका वो चाहेंगे कि वो अमेरिका के स्टैंड को सपोर्ट करें। हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई यारी दोस्ती हमारी सबके साथ है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं जो यूक्रेन में हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमको नहीं कह रहा ना कि हम आपकी ही बात माने, कि भाई हम रशिया आपकी बात माने या हम सिर्फ अमेरिका की बात माने। हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहेगा तो हम ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्वाड में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपने सिक्योरिटी को देखना है, हमने किसी एक पर्टिकुलर देश को या किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग को खुश नहीं करना। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय प्लीजिंग America or the NATO allies or the Western world, right? And neither can our foreign policy be dictated by Russia or China. So we will cater to our national interest. But this is a big power moment for India. The fact that both the opposing sides in this war are rushing their senior interlocutors, their senior officials to Delhi to woo India, to win India, this shows that India is the most sought after swing state in the contemporary international system. India is also middle power. For example, Australia की बात करें, हम इंडिया की बात करें, right? हम जापान की बात करें, जर्मनी हो, इनको मिडिल पावर्स भी कहा जाता है, because neither can you take this country very seriously and neither can you take these countries very, very lightly, right? Now, despite being in an adversarial relation, हम despite the fact कि हमारे 2 2.5 साल से चाइना के साथ बहुत तनाव बने हुए हैं LAC पे,
लेकिन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी आए यहाँ पे, वांग यी आए, उन्होंने वांग यी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो पुरानी बातें सारी की सारी, भूल जाओ 2020 में क्या हुआ, भूल जाओ गलवान घाटी में क्या हुआ, लेट्स मूव ऑन विद बिजनेस एज यूजुअल। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला, एस जयशंकर ने और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बोला कि भाई आप आए हैं, बहुत स्वागत है आपका, हम डेफिनेटली चाइना के साथ एंगेज करना चाहेंगे, डेफिनेटली हम चाइना के साथ बहुत सारे मुद्दों पे कन्वर्जेंस लेके आना चाहेंगे, बट अगर हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं यूएनएससी में, डजंट मीन कि हम आपके साथ रिश्ते सुधारने की बात करेंगे कि सब कुछ भूल जाएं। हमारे यानी कि इंडिया चाइना के अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, जो अपने इश्यूज हैं, उसको जब तक वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, जब तक उस पर बैठ के हम नेगोशिएट नहीं करते हैं, तब तक हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो पाएगा। हमारा स्टैंड टुवर्ड्स रशिया यूक्रेन भी बहुत क्लियर है, हमारा स्टैंड टुवर्ड्स रशिया भी बहुत क्लियर है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है, दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। तो वी मेड इट वेरी क्लियर, क्योंकि चाइना को इस बात का वहम था कि इंडिया रशिया को कंडेम नहीं कर रहा यूएनएससी पे, तो शायद हम तीनों यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना कलेक्टिवली एक अलायंस बना सकते हैं टू कंटेन और टू काउंटर द अमेरिकन टू काउंटर द अमेरिकन अलायंस, राइट? But we made it very clear that we won't do business as usual with you people till the time you don't sit on the table and negotiate the long-standing disputes with us. Now, is India behaving like a swing state? Now, India has announced neutrality on the issue of Russia-Ukraine conflict. तो हम कोई यूक्रेन में हथियार तो नहीं भेज रहे हैं। हाँ, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं यूक्रेन में तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सूडान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, हम भेजेंगे। दैट इज आवर सॉफ्ट पावर, ठीक है? हमारे पास हार्ड पावर नहीं है, दैट इज रियलिटी, ठीक है? बट सॉफ्ट पावर का तो हम लेवरेज उठा सकते हैं। बट हम इस बात को भी कह रहे हैं दैट वी डोंट वांट वॉर टू प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रधानमंत्री जी अभी जब पीछे यूरोपियन यूनियन के दौरे पे गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इस लड़ाई में तो ना तो रशिया यहां पे सिकंदर बनेगा, ना यहां पे यूक्रेन सिकंदर बनेगा, देयर विल बी नो विनर इन दिस वॉर, राइट? हाउ इज इंडिया नॉट स्विंगिंग ऑन एनी साइड? दैट इज द सेंट्रल थीम व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इंडिया, ठीक है, रशिया के ऊपर दुनिया जहान के लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए, दुनिया जहान की कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दी हैं, बट वी आर सीइंग दैट ओके, वी हैव आवर ओन रिलेशन विद रशिया। हाउ डज इंडिया और अमेरिका के रिलेशन स्पॉइल अगर हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं? हम आपके साथ, अमेरिका के साथ तो पंगा नहीं ले रहे हैं, हम रशिया के साथ हमारा पुराना मित्र है, पुराना फ्रेंड है, ठीक है? अब वो आपका दुश्मन है, डजंट मीन कि वो हमारा भी दुश्मन हो, ठीक है? अब यहां पे रियलिज्म देखने को मिल रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रैक्टिकलिटी देखने को मिल रही है, बहुत बोल्डनेस देखने को मिल रही है, ठीक है? डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, हमने फिर भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल इंपोर्ट करा है, राइट? बट हमने ये भी बोला है कि भाई आप हमको क्या यहाँ पे पार्ट बांट रहे हो, क्या आप हमको यहाँ पे प्रीच करना चाह रहे हो? वेस्टर्न मीडिया के लोग जब कहते हैं एस जयशंकर को कि आप इतना तेल रशिया से मंगा रहे हैं, आपको क्या वो सही लग रहा है रशिया इतना एट्रोसिटीज कर रहा है यूक्रेन में? तो हमने क्या बोला, हमने वही बात बोली, मैंने भी कुछ टाइम पहले भी ये बात बोली थी, फिर से रिपीट करूंगा कि इतना तेल तो हम एक महीने में रशिया से मंगाते हैं, जितना तेल आप दोपहर को 12 बजे तक मंगा लेते हैं। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाई डू पीपल थिंक दैट योर प्रॉब्लम शुड बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम, राइट? एंड हमारी समस्याएं आपकी समस्या ना हो, ठीक है? उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने ये बातें भी बोली कि भाई अब इंडिया कल को चाइना के साथ, जब इंडिया चाइना का कोई कंफ्लिक्ट होगा तो इंडिया फिर अमेरिका के टुवर्ड्स सपोर्ट सीख करेगा, राइट? जब इंडिया को जब पता है कि चाइना कितना अग्रेशन दिखा रहा है, इंडिया को जब पता है कि चाइना कितना मस्कुलर पॉलिसीज फॉलो कर रहा है इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, तो व्हाई इजंट इंडिया चूजिंग द साइड ऑफ अमेरिका? वी मेड इट वेरी क्लियर दैट लुक, दैट माइट बी द रीजन, ठीक है? बट वी हैव एन अलायंस with America in the Indo-Pacific to contain China. We have our own disputes with China. We will sit and resolve about that. But that doesn't mean that हमारा जो स्टैंड है या जो हमारा जो ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग या कंट्री को लेके, वो बिकॉज आपकी उसके साथ नहीं बनती वो हम चेंज कर लें, ठीक है? इट हैज नॉट कंडेम्ड रशियन अग्रेशन, नॉट इवन कॉल्ड इट अग्रेशन येट. India is also not supporting Russia open in the UNSC voting, but we are providing humanitarian assistance to the war on Ukraine. We are participating in Quad as well as the SCO. At the same time, Quad में अगर जैसे अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, तो SCO में चाइना और रशिया है. SCO में चाइना रशिया डोमिनेटेड ब्लॉक है, बट वी आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन SCO, राइट? नाउ कंक्लूजन में दोस्तों, अंत में हमने क्या लिखना है, ठीक है? अब देखिए, एक थिंक टैंक प्लेटफॉर्म में व्हेन आस्क्ड टू व्हाई इंडिया इज नॉट चूजिंग अ साइड इन द करंट वॉर, what did our external affairs minister S Jaishankar said that India has chosen a side and that side is Indian national interest. We will swing, we will be on that side which favors, which promotes, which accelerates our national interest. Now this particular statement by our external affairs minister, this clearly shows the confident, prudent, bold yet neutral foreign policy that India is pursuing to maximize its interest in the international arena in the time to come.
सो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे और इनिशिएटिव्स के साथ और क्वेश्चन के साथ। सो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।